साथियों 27 और 28 तारीख को आपका एग्ज़ाम CET 2024 का होने वाला है और इस बीच आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो 4 चरण स्नातक स्तर के हुए थे CET 2023 के अंदर, उनका मैं जिक्र कर चुका हूँ। 3 चरणों का जिक्र कर चुका हूँ और आज जो आपके सामने चरण है यानी वो चौथा चरण आपके लिए सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है। चौथे चरण के अंदर हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से एग्ज़ाम्स के अंदर प्रश्न आए थे। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करेंगे, एक लाइक और एक कमेंट आपका होना चाहिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे और जो विद्यार्थी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो मुझे इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम और सिटी सेंड कर देना। और जो विद्यार्थी अभी तक जो 3 पेपर हुए उनको नहीं देखे हैं तो दोस्तों एक बार ज़रूर देखना, बाकी आप पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना। चलिए आइए साथियों, ये एग्ज़ाम 8 जनवरी 2023 का है, जिसके अंदर पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आ रहा है कि महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा था। तो दोस्तों इंग्लैंड जो भेजा था प्रताप सिंह गए थे, ठीक है, प्रताप सिंह करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से दी गई घटनाओं का कौन सा क्रम सही है। कौन सा क्रम सही पूछा है दोस्तों, बंगाल का विभाजन, कांग्रेस का सूरत विभाजन, लखनऊ समझौता। तो दोस्तों यहाँ पर ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिएगा और नीचे दिए गए कूट का सही जो उत्तर है यहाँ पर आपको चुनना है। तो देख सकते हो नवाब साहिब, दोस्तों यहाँ पर देखो नेपाल भाग गए थे, ठीक है, नाना साहब, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करें बहादुर शाह जफर रंगून, तो ए का अगर चौथा हो तो यहाँ पर बिल्कुल आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो अच्छे से कि बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। ए का चौथा यानी नेपाल भागे बहादुर शाह जफर, बी का दूसरा, ठीक है, रंगून निर्वासित बी का दूसरा, और सी का अगर देखा जाए तो युद्ध में मारे गए थे, लक्ष्मीबाई मारी गई थी, और तांत्या टोपे की बात करें तो दोस्तों पकड़ लिया गया और मौत के इनको घाट उतार दिया गया था, यानी डी का तीसरा हो जाएगा इस तरीके से। तो उसके बाद इंडिया जीके का ही एक प्रश्न और है दोस्तों, इंडिया जीके का ये प्रश्न था। अब देखो राजस्थान जीके में किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण, देखो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना अजमेर में स्थानांतरण हुआ था 1920 के अंदर, लेकिन इसकी स्थापना होती है 1919 के अंदर। सी करेक्ट आंसर, 1919 के अंदर स्थापना, 20 के अंदर क्या होता है दोस्तों, इसका स्थानांतरण अजमेर हो जाता है। तो इन बातों को ध्यान से याद कर लेना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अलवर के किस शासक के समय निमोचना कांड हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए आ जाता है कि अलवर के किस शासक के समय निमोचना कांड हुआ था। तो दोस्तों निमोचना जो कांड है वो आपके महाराजा जय सिंह के समय घटित होता है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का जो 7वां अधिवेशन है वो कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये दोस्तों उदयपुर के अंदर आयोजित होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है उदयपुर। उसके बाद किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन यानी 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया था। तो दोस्तों यहाँ पर किशोरी देवी करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था। मोस्ट इंपोर्टेंट वाला ये वाला प्रश्न भी आपके लिए है। तो मोती सिंह तेजावत का नाम ले लिया जाता है, ठीक है, यानी मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का जो संबंध है वो आपके मोतीलाल तेजावत से आ जाता है। 8 नंबर का सी करेक्ट है। उसके बाद बात करते हैं मौलवी लिकायत अली, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित थे। तो दोस्तों ये जो आपके आ जाती है वो आपको बता देता हूँ, इलाहाबाद। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मौलवी लोकायत अली, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, निम्न में से किस शहर से संबंधित है। तो इलाहाबाद से संबंध रखते हैं। उसके बाद आरजी भंडारक और आत्माराम पांडुरंग निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंध थे। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रार्थना सभा से संबंध रखते हैं, किसे, प्रार्थना सभा से।
उसके बाद राजस्थान के किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था? ये यहाँ पर ऑप्शन आपको जो है दे देते हैं। जयपुर के स्वाई प्रताप सिंह, बात किसकी कर रही हैं? ब्लू पोट्री की। ये जयपुर के स्वाई प्रताप सिंह नहीं थे, तो दोस्तों जयपुर के ही थे महाराणा सवाई राम सिंह सेकंड का नाम लिया जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखो, पृथ्वी राज की 12 खंभों की छतरी निम्न में से किस किले में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ जो किले की बात आ जाती है तो कुंभलगढ़ का किला मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना कि पृथ्वीराज की जो छतरी है 12 खंभों वाली, ये किस किले में है? तो ये दोस्तों आपको बता देता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पर कुंभलगढ़ का किला राजसमंद के अंदर। उसके बाद कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? कथोड़ी जनजाति की जब भी बात आ जाए दोस्तों तो यहाँ पर उदयपुर करेक्ट आंसर हो जाता है। कथोड़ी उदयपुर का जो क्षेत्र है, डामोर डूंगरपुर वाला क्षेत्र है। राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों यहाँ पर सारंगी नाम का वाद्य यंत्र जो है इससे आ जाता है। उसके बाद जयसिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनवाई? तो दोस्तों 15 नंबर का बी करेक्ट है, आगरा के अंदर नहीं बनवाई थी। उसके बाद रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? रूपायन बोले तो बोरुंदा के अंदर है, बोरुंदा जोधपुर, ठीक है। ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर आधुनिक पहचान जालोर के रूप में है इसकी, यानी जालोर का प्राचीन नाम कोई पूछ ले तो जाबालीपुर था। उसके बाद अधोलिखित लोक देवता और एक तरफ उनके मुख्य तीर्थ स्थल में कौन सा युगम असंगत है? तो दोस्तों यहाँ तेजाजी का संबंध पर्वतसर नागौर से है, असिंध भीलवाड़ा से देवनारायण जी संबंध रखते हैं, कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर से है, अगर मैं जोधपुर ना बोलूँ फलोदी रहेगा, और तल्लीनाथ जी का संबंध दोस्तों यहाँ पर नहीं है कतरियासर से, तो जसनाती संप्रदाय की पीठ आ जाती है। निम्न में से किस एक किले में गोडवाड़ी बोली जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? तो गोडवाड़ी यानी गोडवाड़ जो क्षेत्र है, जालोर वाला क्षेत्र, बाड़मेर वाला क्षेत्र, यहाँ पर गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की जो स्थापना है वो दोस्तों की जाती है सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा, ठीक है, सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा। अगला प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? नारी जो है ना वो शिकार कर रही है, एक ऐसी चित्र शैली भी हमें देखने को मिलती है, तो एक कोटा शैली करेक्ट आंसर आ जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किसे भूदान और कूपदान कार्यक्रम में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था? तो दोस्तों यहाँ पर जानकी देवी बजाज का नाम लिया जाएगा। अगला प्रश्न, बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है किसने बनवाया था? कौन सा है? बूंदी में स्थित रंग महल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर राव छत्रसाल का नाम लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, साहित्य एवं साहित्यकार के युगम में असंगत युगम जो है उसको छांटना है दोस्तों, तो यहाँ राजप्रकाश किशोरदेव, बाबू प्रकाश मोरजी आसिया, अमरसार पंडित जीवाधर और दोस्तों राजवल्लभ महाराणा कुंभा, नहीं ये नहीं है, ये आपका करेक्ट है, महाराणा कुंभा ने राजवल्लभ नहीं लिखा था। उसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है? तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वांग, अंतर्राष्ट्रीय जानकीलाल भांड का संबंध स्वांग से रहेगा। उसके बाद गरासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? मोरबंदिया जो विवाह है दोस्तों वो आपके आ जाता है बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है वो 26 का विवाह से संबंध रखता है। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित थी? तो दोस्तों ये जो परंपरा है वो मांडल की बात करेंगे दोस्तों, मांडल। अगला प्रश्न, मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो मेहरानगढ़ के अंदर दोस्तों कौन सा है? चामुंडा माता मंदिर है, तो इसकी जो स्थापना है वो राव जोधा के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा भाई? राव जोधा के द्वारा की जाती है। मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न तो आने ही वाला है, ये प्रश्न आने ही वाला है, याद रखिएगा इस प्रश्न को। तो ये महकमा खास की जो स्थापना है
वो महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा की जाती है। कहाँ पर? मेवाड़ के अंदर। 29 नंबर का आपका डी करेक्ट रहेगा। चलिए, उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके नंबर 30 आ जाता है, उसके हम बाद में जिक्र कर लेंगे एक बार 29 प्रश्नों तक, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये कर लेंगे।